जय हिंद दोस्तों। आप सबको आज़ादी का ये महोत्सव मुबारक। पर कुछ सवाल मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि क्या हम सही मायने में आज़ाद हुए हैं? अंग्रेज से हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन आज भी अगर मेरा माना जाए तो हम गुलाम के गुलाम ही है। हम अपनी आवाज़ किधर भी उठा नहीं सकते हैं। अगर हमारी आवाज़ हम उठा दें तो हमारे साथ कुछ ऐसा किया जाता है कि जिससे हम वापस गुलाम होकर ही रहें। तो क्या ये सही मायने में हमारी आज़ादी है? आप सब दोस्तों के कहने के मुताबिक आज ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के कॉल्स आए कि जो गुजराती में मैंने इंटरव्यू दिया उसमें आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। और ये खाली गुजरात के लोगों की समस्या नहीं है, लेकिन पूरे देश के लोगों की समस्या है। तो आपकी बात का मान रखते हुए आगे से मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा इस मुद्दे पे, उसको मैं हिंदी में ही प्रसारित करूंगा। तो आज की तारीख 15 अगस्त, जो आज़ादी दिवस पूरा देश मनाता है, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज 15 दिन पूरे हुए। अभी तक मुझे कोई प्रति उत्तर ना कंपनी की ओर से ना सिस्टम की ओर से मिला है। ज़रूर से इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से मुझे न्याय मिले इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। कंपनी जो देश में अपना ढोल पीट रही है कि वो बहुत ही अच्छे काम किए जा रही है, लेकिन वो अपनी डार्क साइड हमेशा छुपाती रही है। मुझे सेपरेशन लेटर देने के बाद कुछ दिनों रुक के उन्होंने फिर से 1 नंबर रेटिंग, जो कि लो परफॉर्मेंस के लिए कंपनी के द्वारा हमें दिया जाता है, ऐसे कुछ लोगों को धीरे धीरे एक एक करके बुला के ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन डालने के लिए फोर्स किया जा रहा है। अगर कंपनी को एम्प्लॉइज नहीं चाहिए तो कंपनी को सबको एक साथ कॉन्ट्रैक्ट में डाल देना चाहिए। जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन कंपनी जो है एक ऐसी नीति पे काम कर रही है जिसके अंतर्गत वो एक एक आदमी को चुन चुन के निकाल रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हम मजबूर हैं। मजबूरी आपकी सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो ये रहा है कि जिस आदमी के ऊपर ये जो गाज आ रही है वो अकेला आदमी लाचार होके, मजबूर होके अपना रेजिग्नेशन साइन कर रहा है। उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं आ रहा है, जिसका पूरा एडवांटेज कंपनी मैनेजमेंट को मिल रहा है। और वो अपनी जो सोच है उसमें कामयाब हो रहे हैं। आज की तारीख तक 3 और नाम जो है सुनाई दिए हैं जिनको 1 नंबर रेटिंग है कह के रेजिग्नेशन मांगा गया है, जिसका सीधा मतलब यही हो रहा है कि कंपनी को मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसका कोई असर हुआ नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिस्टम में बैठे उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि कृपया करके जो वर्ग देश की उन्नति के लिए काम किए जा रहा है उसके साथ जो ये अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसकी मजबूरी का जो लाभ कंपनियों द्वारा उठाया जा रहा है उसको रोका जाए। हम बात करते हैं कि लेबर लॉ है, इंडस्ट्रियल एक्ट है, जो ये कर्मचारियों ने कभी ना तो पढ़ा है ना तो कभी सुना है। उस लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल एक्ट इनके वकीलों को लाखों रुपए देके ये कंपनियां जो है कंसल्ट करवा के कैसे इस
कायदे का दुरुपयोग करके पब्लिक के साथ अन्याय किया जा सकता है, उनकी मजबूरी को फायदा बनाया जा सकता है, इस चीज का रास्ता ढूंढती है। कंपनी को दोनों साइड से बेनिफिट है। अगर आपसे मैं कहूं कि कंपनी का नवीनाल वाला जो गौचर का जमीन है, उसका एक जजमेंट कुछ 10 या 15 साल के बाद बड़ी मुश्किल से आया, जिसमें कहा गया कि कंपनी को वो जो गौचर की जमीन है उसे खाली करना होगा और वापस हमारे देश के संविधान, हमारी देश की न्यायपालिका ने मात्र 5 से 10 दिनों में फिर से उसी जजमेंट के ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया और ये कहा कि अभी जो है उस जमीन के ऊपर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से तुरंत इसको खाली नहीं करवाया जा सकता है। इसके बारे में फिर से सोच विचार सिस्टम करेगी और फिर वापस न्याय देगी। अभी इसी बात को हमारी साइड से, हमारी आंखों से अगर देखी जाए, हमें कंपनी से फायर किया जा रहा है, हम सिस्टम के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हमें न्याय मिले। तो जो स्टे कंपनी को मिला, ऐसा स्टे हमें कोई नहीं दे रहा है कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक इन कर्मचारियों को आपको नौकरी पर रखना होगा। आपने अगर उनको मकान आवंटित किया है तो उस मकान में रहने देना होगा और उनका पगार जो है वो आपको चालू रखना होगा। तो ये सिस्टम के दो रूप हैं जिसे हमें समझना होगा। हमें जरूरत है कि हम हमारी शक्तियों को समझें। हमें हर बार ये कहा जाता है कि कंपनी ने हमें नौकरियां दी है तो हमें कंपनी का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ऐसे जो गुरुजी लोग हैं जो हमें ये ज्ञान बांटते फिर रहे हैं, मैं उनको और आप सबको कहना चाहता हूं कि क्या कंपनी ने नौकरी हमें देके कोई एहसान किया है? उस नौकरी और उस तनख्वाह के बदले में हमने अपने घर परिवार से भी ज्यादा कंसंट्रेशन कंपनी की तरक्की के लिए दिया है। तो क्या हमने तनख्वाह के बदले में काम करके नहीं दिया है? आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर हम लोग ना होते तो क्या ये कंपनी इस मुकाम पर पहुंचती क्या? अगर हम लोग इनको काम करके दे रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इनकी 100 पीढ़ी बैठे बैठे खा सके, उससे भी ज्यादा आज उनकी नेटवर्थ है। और उसके कंपैरिजन में आप हमारी कंडीशन देखिए। हम आज भी डरे हुए हैं कि अगर कंपनी हमें 2 महीना भी पगार नहीं देगी तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो जाएगी कि ना हम किसी से भीख भी मांग पाएंगे, ना हम किसी से नौकरी मांग पाएंगे। इसी मजबूरी की वजह से हमें इनकी जो भी मनमानी है उसके सामने झुक के खड़ा रहना पड़ रहा है और जो भी वो कहे वो हमें सिराखों पे लेके आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो बात फिर से सिस्टम की ही आती है। अगर आज ना हो सके तो अब से मैं कह रहा हूं सिस्टम को कि आईडी एक्ट और ये जो लेबर लॉ है उसको पढ़ाई के सिलेबस में डाला जाए, क्योंकि देश की बहुत बड़ी संख्या जो है वो नौकरी करने वाला वर्ग है और उन्हें हक और कायदे कानून के बारे में जब पता ही नहीं है, उनको इस सिस्टम पे अगर भरोसा ही नहीं है तो आप समझिए कि क्या होगा। इसलिए मैं सिस्टम को, सरकार को ये कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए जिससे कि लोगों के अंदर जागृति फैले और उनको ये समझ आए कि उनकी शक्ति क्या है और सिस्टम उनके लिए क्या कर सकती है। आज
जब हम यूनियन बनाने के लिए कदम उठाते हैं तो हमारी उस आवाज को, हमारी उस कोशिश को ऐसी बेदर्दी से कुचला जा रहा है कि अभी मैं आपको क्या बताऊं। जबकि यूनियन बनाना, इस हक को मुझे संविधान देता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में ऐसा है कि वो यूनियन कंपनी बनने नहीं देती है। मैं कहता हूं कि अगर कंपनी ये सोचे कि आज तक आपके यहां यूनियन नहीं था तो वो क्यों नहीं था, उसका जवाब है कि आज तक आप लोगों ने कर्मचारी के हित के लिए काम किया और कर्मचारी ने आपके लिए काम किया। लेकिन अब समय बदला है, आपने कर्मचारी के शोषण शुरू किए हैं, उनके साथ अन्याय चालू किया है, उन्हें आप जबरदस्ती रेजिग्नेशन डलवा के कॉन्ट्रैक्ट में डाल रहे हो। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे तो आप उनकी ऐसी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हो कि वो मन से हार के वहां से रेजिग्नेशन दे दे या लड़ने के लिए इस जगह पर स्थायी ना हो पाए। अगर वो उस जगह पर नहीं जा पाता है किसी भी कारणवश, तो आप उसे नौकरी से निकाल देते हो। तो मेरे हिसाब से तो आप नियमों का इस तरह से उल्लंघन किए जा रहे हो जो पूरी सिस्टम को शर्मसार करता है, आपके अहंकार को दिखाता है। आपको लग रहा है कि कोई देखने वाला नहीं है। आपको यह भरोसा इसलिए है कि अगर आपका कोई कर्मचारी आपके सामने केस भी कर देता है तो वो केस 5 साल से लेके 15 साल 20 साल तक चलेगा, वो कोई कह नहीं सकता है। आप तो अपने जो वकील पाले हुए हैं उनको भेज के अपना केस लड़ते रहोगे, लेकिन एक सामान्य नागरिक वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो बार बार कोर्ट का चक्कर लगाने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस मजबूरी को जानते हुए आप जबरदस्ती ये कदम उठा के हमें मजबूर करते हो कि हमें जहां पर भी दौड़ना हो हम दौड़ ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये समय का पहिया जो है वो घूमता है। आज आपका दिन है, कल कर्मचारियों का दिन भी जरूर आएगा और यही कर्मचारी आपको जवाब देंगे कि जो आप कह रहे हो गलत है। अभी भी आपको मौका है, ज्यादा देरी नहीं हुई है। अभी भी जो काम करना चाहते हैं उनको काम करने दीजिए। उन लोगों को मजबूर न कीजिए कि वो लोग आपके सामने विद्रोह करें, ये उनका काम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप बात को नहीं मान रहे हैं और आप जो सोचा हुआ आपका नक्शा कदम है उस पर चलते रहते हैं, तो मुझे तो साहब छोड़िए, आगे का दिन ये जरूर आएगा कि देश भर में जितने भी ऐसे लोग रहेंगे जो आपसे प्रताड़ित है, वो जरूर एक जगह पर इकट्ठा होके सिस्टम को पूछेंगे कि क्या इसीलिए हमने अपना योगदान किसी कंपनी को दिया ताकि कंपनी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे। सभी कर्मचारी दोस्तों को भी मैं बताना चाहता हूं, आप सामने से मेरे साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, आपकी मजबूरी को मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं, लेकिन अपनी शक्तियों को कम से कम समझे, कम से कम अपने अंदर इतनी हिम्मत रखे कि झूठ को झूठ और सच को सच आप बोल पाए। मैं आपको लड़ने के लिए नहीं उकसा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ अपने हक के लिए, हक की बात करने की बात कह रहा हूं। आपसे मुझे और कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मेरी ये जो आवाज मैं आपके मन की बात कह के उठा रहा हूं, अगर वो आपको सही लगती है तो मेरे इस वीडियो को
आप ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करें, मेरी आवाज़ को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाए जो मुकाम पर पहुंचने के बाद इस चीज़ के अंदर हमारे हक में कुछ रिजल्ट आए। मेरे वीडियो को आप, मेरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि और भी कुछ ऐसा है जो मैं कहने से चूका हूं, मैं सही हूं या गलत हूं, आपका क्या विचार है मेरे इस कथन के बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे भी मैं अपना आवाज़ वीडियो के माध्यम से ज़रूर उठाऊंगा। मैं जानता हूं कि शक्य नहीं है कि इस मीडिया के माध्यम से मैं इसको ज़्यादा रीच दे पाऊंगा, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कुछ 20 से 22 मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे। उसमें से गिने चुने 3 से 4 मीडिया ने मेरी इस बात को आपके सामने रखा। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो मजबूरी था, वो क्या था, उसके अंदर हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, संविधान हमें बोलने का अधिकार देता है। जो सच है उसको सच और झूठ है उसको झूठ कहने का हक देता है। तो ये हम हमारे खाली हक का इस्तेमाल करके जो सच्चाई है उसको देश के सामने लाना खाली चाहते हैं। उसमें आप सिर्फ इतना करके मेरा हौसला बढ़ाए, मेरी हिम्मत बढ़ाए, इतना ही आपको मैं कहना चाहता हूँ। आप सबका खूब खूब धन्यवाद और फिर से आपको आज़ादी महोत्सव की खूब खूब शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।